हेलो दोस्तों, हम आप लोग के सामने मैथ का सेट नंबर 1 जो कि टेलीग्राम और व्हाट्सएप ग्रुप पर सेंड किए हैं उसका सॉल्यूशन देखिए। इसका पहला नंबर क्वेश्चन है, इन ए ट्रायंगल ABC D इज द मिड पॉइंट। तो पहला क्वेश्चन बनाएंगे, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, सेट नंबर 1 मैथ्स का 20 क्वेश्चन का सेट है। इसका पहला नंबर क्वेश्चन है, एक ट्रायंगल है जिसमें D मिड पॉइंट है। ट्रायंगल है जिसमें D मिड पॉइंट है। तो ट्रायंगल बनाएंगे हम लोग। जिसमें ABC ट्रायंगल है, D मिड पॉइंट वो लिख रहा है। तो BC का मिड पॉइंट D दिया हुआ है। हम लोग को देखना है आगे, तो लिख रहा है AD इज इक्वल टू 27। AD यहाँ से इसको मिला देते हैं, ये AD होगा जो कि 27 दिया हुआ है। आगे लिखा है N इज ए पॉइंट एट D। N एक पॉइंट है जो कि D पर दिया गया है, तो हम मान लेते हैं यहाँ N होगा जो कि AD पर एक पॉइंट है। आगे दैट्स लेंथ DN इक्वल टू 12 cm। DN का जो लंबाई है हम लोग का वो दिया हुआ है 12 सेंटीमीटर। तो पूछ रहा है आपका N से सेंट्रॉइड का डिस्टेंस। सेंट्रॉइड जिसको कहते हैं हम लोग G से जानते हैं, G सेंट्रॉइड होता है। तो सेंट्रॉइड हम लोग जानते हैं क्या होता है। तो तीनों मीडियन, ये मीडियन है जो कि मिड पॉइंट पर मिली है, तो ये मीडियन और ये मीडियन, तीनों मीडियन जिस पॉइंट पर मिलती है उसे हम लोग G बोलते हैं, सेंट्रॉइड बोलते हैं। सेंट्रॉइड का काम है कि मीडियन को 2:1 में बांटना, यानी AG इज टू DG इक्वल टू 2:1। यानी टोटल दिया हुआ है आपका, टोटल जो डिस्टेंस दिया हुआ है 27, यानी रेशियो 3 इक्वल टू 27, 1 इक्वल टू आपका आ जाएगा 9। तो 1 जो हो जाएगा आपका BG हो जाएगा, BG इक्वल टू 9। तो 9 सेंटीमीटर हमारा आ गया BG। आपसे पूछ क्या रहा है, तो N और G ये दोनों के बीच का डिस्टेंस पूछ रहा है, सेंट्रॉइड और N के बीच का डिस्टेंस। तो हम लोग आसानी से निकाल पाएंगे कि NG इक्वल टू क्या होगा। तो NG इक्वल टू हो जाएगा आपका दिया हुआ 12 - 9 बराबर 3 सेंटीमीटर। ठीक है। अगला क्वेश्चन 2 नंबर क्वेश्चन हम लोग देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 2 क्या कर रहा है कि एक ट्री है जिसका हाइट दिया हुआ है h। एक ट्री है तो हम लोग ट्री बनाते हैं। एक ट्री है जिसका हाइट h दिया हुआ है, ये पूरा का हाइट h दिया हुआ है। ठीक है। अब इस हाइट के बाद कहता है h मीटर इज ब्रोकन बाई ए स्ट्रोम। एक हवा का झोंका है जिससे ये टूट गया, और इसका जो है टूटने के बाद इसका जो है वर्टिक्स जो है टूटने के बाद इस तरह से इस ज़मीन से आके लगा, और जो कि बॉटम से ये दोनों की जो बेस है, बेस से इसका जो डिस्टेंस दिया हुआ है x। तो आपसे पूछ रहा है फाइंड द हाइट एट विच द ट्री इज ब्रोकन। किस हाइट से ट्री टूट गया। तो हम माने ये हाइट आपसे पूछ रहा है, तो इस हाइट को हम लोग मान लेते हैं y, जो कि हमको निकालना है। तो पूरा का पूरा ये हाइट h है, और ये ही टूट के इधर आया तो ये भी h होगा। कहने का मतलब ये टोटल h होगा। टोटल h में से हमको अगर निकालना है तो ये हाइट, ये कितना डिस्टेंस हो जाएगा, तो ये हो जाएगा h - y। तो हमारा आंसर यहाँ से आ जाएगा, पाइथागोरस थ्योरम हो जाएगा। 90 डिग्री है तो पाइथागोरस थ्योरम कहता है कि h²
प्लस वाई स्क्वायर, ये यहाँ से यहाँ तक वाई है डिस्टेंस, वाई स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर इक्वल टू एच माइनस वाई का होल स्क्वायर। इसको सोल्व करते हैं तो एच स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 2hy, इस तरह से वाई स्क्वायर कैंसिल हो गया। हमें चाहिए क्या, हमें y चाहिए, ये इधर आ जाएगा तो हम यहाँ से सीधे बोल सकते हैं y इक्वल टू एच स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर बाई 2h, ये हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन है कि एक ट्रायंगल है जिसका एक ट्रायंगल बना हुआ है 3 नंबर क्वेश्चन का, जिसका सभी मिड पॉइंट जो दिया गया है ए बी सी, सभी तीनों साइड का ये मिड पॉइंट दिया हुआ है डी ई और एफ। तो आपसे पूछ रहा है कि इस छोटे वाले अंदर वाले ट्रायंगल, इस ट्रायंगल का एरिया क्या होगा, जबकि पूरे ट्रायंगल का एरिया दिया हुआ है। पूरे ट्रायंगल का एरिया आपका दे चुका है कितना, 24 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो हमको मालूम है कि अगर ये मिड पॉइंट पर मिलता है, इस एक अंदर ट्रायंगल में बनता है, तो यहाँ से सभी का एरिया इक्वल होता है। तो 1 2 3 4, ये 4 पार्ट में बटेगा। तो एरिया ऑफ ट्रायंगल डी ई एफ इक्वल टू हो जाएगा 24/4 इक्वल टू 6 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो हमारा कितना आ जाएगा, 6 सेंटीमीटर। जिनको समझने में प्रॉब्लम होगा वो कमेंट करेंगे। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, तो अगला क्वेश्चन हम लोग लिखेंगे 4 नंबर क्वेश्चन। 4 नंबर क्वेश्चन जो है वो है आपका लिखा हुआ है कि एक लंबवर्तुल सिलेंडर है और एक शंकु है। एक सिलेंडर दिया हुआ है, सिलेंडर इस टाइप से बनाएंगे, और एक शंकु दिया गया है, कोण दिया हुआ है, शंकु भी बनाएंगे। अब शंकु और ये दोनों बना दिया है, उनकी बोल रहा है इनका हाइट सेम है, इनका हाइट जो दिया गया है वो दोनों का सेम है। ठीक है, और इसका दिया नहीं है, इनका रेडियस भी सेम है। अगर रेडियस ये है तो इनका भी रेडियस सेम है, और इनके सरफेस एरिया का रेशियो दिया हुआ है। तो सरफेस एरिया हम जानते हैं, सिलेंडर का सरफेस एरिया होता है 2πr/h, और इनका जो सरफेस एरिया होता है ये L है, और इनका जो होता है πr l, इनका एरिया होता है सरफेस एरिया πrl, और L इक्वल टू होता है √h² प्लस r²। तो यहाँ से हम लोग इसको बनाएंगे कि यहाँ से πr और L के जगह पर लिखेंगे √h² प्लस r²। ठीक है, पाई से पाई कैंसिल, r से r कैंसिल, इतना इक्वल टू दिया हुआ है 8/5। यहाँ से इसको कटा दीजिए, ये 4 आ जाएगा। क्रॉस मल्टीप्लाई कीजिएगा और बोथ साइड होल स्क्वायर करेंगे, इसको सोल्व करेंगे, बोथ साइड होल स्क्वायर करेंगे तो 25h² इक्वल टू 16h² प्लस 16r²। ये कैंसिल होगा, इधर आ जाएगा। तो आपसे पूछ रहा है रेडियस, तो r²/h² इक्वल टू क्या आना चाहिए, तो आइए आपका आ जाएगा 9/16। दैट मीन्स इसका अंडर रूट करेंगे तो आंसर आ जाएगा मेरा, इसको अंडर रूट करेंगे क्योंकि r/h पूछा है, तो इसका आंसर हो जाएगा 3/4। r/h पूछा है, इसका आंसर हो जाएगा 3/4। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। अगला क्वेश्चन आपका, एक धातु का पाइप 21 सेंटीमीटर लंबा है। एक धातु का पाइप है जो कि 21 सेंटीमीटर लंबा दिया गया है, 21 सेंटीमीटर, और ये अंदर से खोखला है। तो इस दोनों का रेडियस दिया हुआ है, बड़ा रेडियस दिया हुआ है 4 और छोटा रेडियस दिया हुआ है 3। तो आपसे पूछ रहा है वजन, तो वजन जो है डिपेंड किस पर कर रहा है, तो 8 गुना उसके वॉल्यूम पर। वॉल्यूम लिखा हुआ है कि उसका जो वजन है वो धातु का वजन 8 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब है। तो आपका 8 गुना उसका वॉल्यूम होगा। तो वॉल्यूम हम लोग जानते हैं, सिलेंडर का वॉल्यूम होता है πr
आर स्क्वायर मीन्स बड़ी आर स्क्वायर माइनस छोटी आर स्क्वायर इंटू एच। तो यहाँ से मल्टीप्लाई करेंगे 8 गुना 22/7 गुना इसको स्क्वायर करेंगे 4 का स्क्वायर माइनस 3 का स्क्वायर 7 आएगा गुना 21। ये कैंसिल करवाएंगे और हमारा जो आंसर आ जाएगा वो 3.696 ये आंसर आ जाएगा अप्रोक्स। वजन आ जाएगा ये केजी में आएगा, ये केजी में। ग्राम जो होगा ये टोटल इतना ग्राम है 3696 ग्राम आएगा। उसको हम 3696 ग्राम आएगा, इसको केजी में चेंज करेंगे तो 1000 से डिवाइड करेंगे। अगला क्वेश्चन एक और दिया गया है, इस क्वेश्चन को 6 नंबर क्वेश्चन, इसको समझिएगा। कहता है ए काम करता है और बी भी काम करता है। ए काम करता है और बी भी काम करता है और दोनों साथ मिलकर करते हैं तो 100/9 टाइम लगता है। तो ए के बारे में लिख रहा है कि ए को जो टाइम लगता है बी से 5 दिन कम लगता है और आपसे पूछ रहा है लास्ट में बी अकेले काम को कितना दिन में। तो बी का मान लेते हैं x और इसका मान लेते हैं हम x-5। अब देखिए आपका जो आंसर हो जाएगा वो इस टाइप से होगा x-5 + 1y x इक्वल टू आपका 9/100 नहीं 9/100, क्योंकि दोनों मिल के काम करता है तो इतना टाइम लगता है। टाइम को रिवर्स करते हैं तो वर्क आ जाता है। अब यहाँ से सोल्व नहीं करना है, ऑप्शन पुट करना है और ऑप्शन पुट करेंगे तो नीचे 100 किसके एलसीएम में आएगा। तो अगर 15 लेते हैं तो 15 और ये 10 का एलसीएम तो 100 आएगा नहीं। 30 लेते हैं 25 लेते हैं तो 25 और 20 का एलसीएम 25 और 20 का एलसीएम 100 आएगा। इसका मतलब आंसर होगा 25। बी को कितना टाइम लगेगा 25 डे लगेगा आंसर। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। आपका अगला क्वेश्चन है 7 नंबर क्वेश्चन। कहता है ए कहता किसी काम को करता है 10 दिन में, बी करता है 12 दिन में और सी करता है 15 दिन में। आपका ये तीनों दे दिया हुआ है और कहता है ए जो काम करता है वो लास्ट काम होने से 5 दिन पहले छोड़ देता है और बी जो है इसके 2 दिन बाद काम करता है। तो टोटल काम कितना दिन में समाप्त होता है। मान लेते हैं टोटल काम x दिन में समाप्त होगा। कितना दिन x दिन में। तो अब कैसे काम होगा, ए कितना दिन काम किया, तो ए जो काम किया x-5 डे काम किया, इसका कैपेसिटी कितना है 10। बी कितना दिन काम किया है तो x-3 डेज करेगा, क्योंकि 2 दिन कम करता है। तो 2 दिन जैसे ही कम करेंगे तो 2 दिन और काम करता है। तो 2 दिन इसके बाद 2 दिन और काम करेगा तो इतना दिन काम करेगा और इसका कैपेसिटी 12 है। सी कितना दिन काम करता है, सी टोटल दिन काम करता है, इसका कैपेसिटी 15 है। इस तरह से पूरा काम हो गया। इसको सोल्व करेंगे आप, इसको जैसे ही सोल्व करते हैं तो आंसर आपका आ जाएगा। एक्स का जो वैल्यू आएगा वो आप आंसर निकाल पाएंगे। वैसे हम निकालते हैं तो इसका एलसीएम हो जाएगा, आप निकाल के बनाएंगे। इसका आंसर 7 डेज आना चाहिए, देख लीजिएगा आप लोग। क्वेश्चन नंबर 8 कहता है कि सम ऑफ 2 नंबर्स इज 36 HCF और LCM। HCF दिया हुआ है 3, तो मान लेते हैं उसका फर्स्ट नंबर हो जाएगा 3x और सेकंड नंबर हो जाएगा 3y और दोनों का सम दिया हुआ है 36। इसको सोल्व करेंगे तो x + y इक्वल टू आ जाएगा 12। कटा दीजिएगा, इतना आ जाएगा। और हम ये भी जानते हैं कि फर्स्ट इंटू सेकेंड इक्वल टू LCM गुना HCF। तो हमारा लिखेंगे फर्स्ट नंबर कितना है तो 3x गुना 3y बराबर 3 × 105। अब यहाँ से कटा लीजिए, 3 से 3 कैंसिल हो जाएगा, ये 35 हो जाएगा। 35 x गुना y का वैल्यू आ जाएगा 35। और आपसे पूछ क्या रहा है तो सम ऑफ रेसिप्रोकल ऑफ 2 नंबर, दोनों के रेसिप्रोकल है। रेसिप्रोकल का मतलब क्या हुआ, तो इसका रेसिप्रोकल हुआ कि 1y 3x + 1y 3y। इसको सही से कीजिएगा तो 3xy ऊपर में आ जाएगा x + y। इसका आंसर आ जाएगा x + y का वैल्यू हम लोग देख चुके हैं। यहाँ से आ जाएगा 12 डिवाइडेड बाई 3 × 1 और यहाँ से आ जाएगा xy का वैल्यू 35। ये कैंसिल आ जाएगा, 4/35 आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन कह रहा है कि 9 नंबर क्वेश्चन कि 1001 पेन है और 910 पेंसिल है और सभी बच्चे को बराबर बराबर बांटना है। ठीक है,
distributed in such a way that each student gets some same number of pens and pencils। तो आपसे पूछ रहा है कि कितना कितना पेन और पेंसिल मिलेगा। तो जब इसका HCF निकालेंगे तो HCF ऑफ, ये क्वेश्चन नंबर 9 है, HCF ऑफ 1001 और 910। तो ये दोनों का HCF निकालने के लिए दोनों को माइनस कर देते हैं, दोनों का माइनस हो जाएगा आपका 91, और जो HCF आएगा यानी प्रत्येक बच्चे को 91 पेंसिल और 91 पेन मिलेंगे, दोनों पेन और पेंसिल दोनों 91 सभी बच्चे को मिलेंगे। ठीक है, अगला क्वेश्चन 10 नंबर क्वेश्चन है, कहता है कि एक्सप्रेस ट्रेन को राजधानी से 9 घंटा अधिक लगता है, तो कितना डिस्टेंस ट्रेवल करना है। 816 के डिस्टेंस ट्रेवल करता है। मान लेते हैं x जो है ये जो है एक्सप्रेस का है और 816/y ये राजधानी का है, राजधानी। तो दोनों का टाइम में अंतर कितना है, 9 आवर का। लेकिन इसका उल्टा, अगर इसके स्पीड को, एक्सप्रेस के स्पीड को दुगना कर दिया जाए, तो अगर हम इसके स्पीड को दुगना कर देते हैं तो इसको कम टाइम लगेगा। तो अब हम क्या करेंगे, 816/y माइनस 816/2x बराबर, अब क्या होता है, तो 4 घंटा अब कम लगने लगता है, तो 4 घंटा कम करने। इसको सोल्व करेंगे। सोल्व करने के लिए हमको क्या चाहिए, हमको जैसे राजधानी का स्पीड, तो राजधानी हमको बाई चाहिए, तो x कटाना होगा। तो x कटाने के लिए 2 यहाँ लगा दीजिए, 2 यहाँ लगा दीजिए, डिवाइडेड बाई 2 कर दीजिए, ये कैंसिल हो जाएगा। इसको सोल्व करिएगा तो y का वैल्यू मिलेगा, y का वैल्यू जो आ जाएगा 48 किलोमीटर पर आवर, ये स्पीड आ जाएगा। ठीक है, दिख रहा होगा आप लोग। ये अच्छा क्वेश्चन है। 11 नंबर क्वेश्चन कहता है, एक स्टेशन है, यहाँ से स्टेशन ये है, यहाँ से एक मालगाड़ी खुलती है, उसके 7 घंटे के बाद मालगाड़ी यहाँ पहुँच गई होगी। यहाँ से यहाँ तक इसको आने में 7 घंटा लगा। तब यहाँ से 7 घंटे के बाद यहाँ पर कोई ट्रेन आती है, एक रेलगाड़ी आती है जिसका स्पीड दिया हुआ है 54 किलोमीटर। तो अब यहाँ पर आती है, उसके बाद ये उस 7 घंटे के बाद ये भी चलना स्टार्ट कर देती है। तो चलती है, अब कहता है कि फाइनली यहाँ पर आके मिलती है, और कितना देर बाद मिलती है, 11 घंटे बाद इसको क्रॉस कर लेती है। मतलब यहाँ से यहाँ तक आने में 11 घंटा लगा है ट्रेन को टाइम जो लगा है 11 आवर टाइम लगा है। तो उस मान लीजिए यहाँ से यहाँ तक आने में मालगाड़ी को भी 11 आवर लगा होगा। ठीक है, तो आप देख रहे हैं कि इस डिस्टेंस को, यहाँ से यहाँ तक की दूरी को दोनों ने तय किया, मतलब दोनों का डिस्टेंस बराबर हो जाएगा, एक डिस्टेंस ऑफ ट्रेन और डिस्टेंस ऑफ गुड्स मालगाड़ी का। तो इस तरह से अब यहाँ से हम दोनों को बराबर करेंगे। तो पहले लिखेंगे ट्रेन को जाने में डिस्टेंस बराबर वेलोसिटी इंटू टाइम, तो 54 इंटू 11 बराबर, जिसको कहते हैं वेलोसिटी इंटू टाइम। अब ये इसको कितना टाइम लगेगा, तो इसको टाइम लगेगा 11 और 7 18, तो इसको वेलोसिटी इंटू 18 से कैंसिल होगा, 18 3 54, 11 3 33, वेलोसिटी आ जाएगा 33 किलोमीटर पर आवर। ये कौन जा रहा था, ये आपका मालगाड़ी जा रहा था। क्वेश्चन नंबर 12 जो दिया गया है वो बहुत इजी क्वेश्चन है। कॉट स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए। हम क्लास में हमेशा बच्चों को बताते हैं कि इस टाइप के क्वेश्चन में इसको सोल्व नहीं करना है, इसको क्या करना है, पुट करना है। पुट करेंगे ए का वैल्यू क्या पुट करेंगे कि दोनों का गड़बड़ ना हो। 0 नहीं कर सकते हम लोग, 90 नहीं कर सकते, 45 नहीं कर सकते, आप 30 कर लीजिए। 30 कर लीजिएगा, ऑप्शन में पुट कीजिएगा, आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, आप 30 पुट कीजिएगा, आपका आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। 13 नंबर क्वेश्चन कहता है, आप वैल्यू बता दीजिए कॉट 11 पाई बाई 6। तो आप जानते हैं पाई का वैल्यू होता है 180 डिग्री, पाई रेडियन होता है। तो यहाँ से हम इसको पुट करेंगे तो कट जाएगा ये 30 बार में, इसको मल्टीप्लाई 11 33। आपको कॉट 330 डिग्री का मान पूछ रहा है, और हम जानते हैं कॉट 330 डिग्री का मान निकालने के लिए फोर्थ क्वाड्रेंट में है। फोर्थ क्वाड्रेंट में कॉट निगेटिव लेता है, इसलिए निगेटिव लिखेंगे। और 360 से घटाएंगे तो कितना घटेगा, तो लिख देंगे कॉट, ये आपका आंसर हो जाएगा कॉट 30 डिग्री। और कॉट 30 डिग्री का वैल्यू जानते हैं आप लोग, √3 माइनस में। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं।
14 नंबर क्वेश्चन देखिएगा, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। कह रहा दिया हुआ है कि x + 1y x + 7 = 0 और आपसे पूछ रहा है x - 1y x + 7 = व्हाट। इसको सोल्व करिएगा तो आ जाएगा, यहाँ से मल्टीप्लाई करेंगे x² + 7x + 1 = 0। यहाँ से x का जो वैल्यू मिलेगा ±√b² माइनस b ±√b² - 4ac/2। इस तरह से कीजिएगा तो आपको x का जो वैल्यू मिलेगा वो हम डायरेक्ट लिख दे रहे हैं। आपका जो वैल्यू आएगा x का वो आएगा -7 + 3√5/2। उसी तरह से x + 7 का वैल्यू निकालेंगे तो हमारा जो वैल्यू आएगा x + 7 का वो आ जाएगा, इसको 7 ऐड करेंगे तो 7 ऐड 14 हो जाएगा, तो आ जाएगा 7 + 3√5/2। ठीक है, अब इसको रिवर्स करेंगे 1y x + 7। तो रिवर्स जैसे ही करेंगे तो आपका जो है इसको रेशनलाइज करना होगा। रेशनलाइज कीजिएगा तो रेशनलाइज करने के बाद इसका जो वैल्यू आ जाएगा वो रेशनलाइज करने के बाद इसका जो वैल्यू आएगा वो कितना आ जाएगा 7 - 3√5/2। ठीक है, और यहाँ पर दोनों का वैल्यू पुट करेंगे, यहाँ से पुट करेंगे -7 + 3√5/2 और फिर आगे करेंगे -7 + 3√5/2। सोल्व करेंगे, आपका आंसर आ जाएगा 3√5 - 7 आंसर। इसको देख लीजिएगा, अच्छा से सोल्व कर लीजिएगा। एक क्वेश्चन है अगला 15 नंबर क्वेश्चन लिखा हुआ है 4 का पावर x + y = 256 256। इसको बोलते हैं 4 का पावर 3, 4 का पावर 4 सॉरी। तो यहाँ से आ जाएगा, दोनों बेस सेम हो जाएगा तो आ जाएगा x + y = 4। अगेन एक और लिखा हुआ है कि 256 को लिखेंगे 4 का पावर 4 × x - y = 4 दिया हुआ है। तो 4 दिया हुआ है जिसका पावर 1 है, तो इस तरह से यहाँ दोनों एक बेस सेम हो जाएगा तो आ जाएगा x - y = 1 y 4। दोनों को सोल्व करेंगे तो x और y का मान आ जाएगा, तो यहाँ यहीं पर सोल्व कर देते x - y = 1 y 4। तो यहाँ से सोल्व कर दीजिएगा तो x = आ जाएगा आपका 4 चौका 16 x 17/4। इसको नीचे आएगा तो और 2 मल्टीप्लाई, यानी x का जो वैल्यू आएगा इसी तरह से y का भी वैल्यू मिल जाएगा 17/8 मिल जाएगा। ठीक है, y का भी वैल्यू मिल जाएगा 15/8 आ जाएगा इसका वैल्यू। सोल्व करिएगा 15/8। ठीक है, अगला 16 नंबर जो क्वेश्चन है वो फार्मूला दिया गया है। ठीक है, 16 नंबर का जो क्वेश्चन है वो फार्मूला है। 16 नंबर वो फार्मूला है sin c - sin d। तो इसका फार्मूला होता है 2 cos c + d/2 × sin c - d/2। अगर यही प्लस रहता तो प्लस का जो फार्मूला होता है sin c + sin d, जिसका फार्मूला होता है 2 sin c + d/2 × cos c - d/2। ये सब याद करने का चीज़ है। 17 नंबर क्वेश्चन फिर से वही है, आपसे जो पूछ रहा है वो tan² a × sin a²a। तो अब ऐसा क्वेश्चन पूछ रहा है तो आप क्या करेंगे, पुट करेंगे। पुट क्या करेंगे तो फिर से 30 पुट करेंगे और ऑप्शन में पुट करेंगे, आपका आंसर आ जाएगा। ये सब काफ़ी इजी क्वेश्चन होता है, पुट करके ही इस क्वेश्चन को बनाएंगे। 17 नंबर क्वेश्चन इजी है, बन जाएगा। ठीक है, 18 नंबर क्वेश्चन बहुत ही ठीक ठाक क्वेश्चन है। कह रहा है एक क्वेश्चन दिया गया px³ - qx² - 7x - 6, जो कि इससे पूर्णतः विभाजित है किससे, तो x²। ये क्वेश्चन नंबर 18 है, x² - x - 6 = 0। इससे पूर्णतः विभाजित है, तो इसका जो x का वैल्यू आएगा वो दोनों को सेटिस्फाई करेगा।
यानी इसको हम तोड़ते हैं तो एक्स स्क्वायर माइनस 3x, ठीक है, प्लस 2x, यहाँ सिर्फ मल्टीप्लाई जोड़ के आना चाहिए इतना, और प्लस -6 इक्वल टू 0। तो यहाँ से x कॉमन हो जाएगा, x माइनस 3 और प्लस 2 कॉमन हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ से आ जाएगा x माइनस 3 बराबर 0। x का वैल्यू आ जाएगा 3 और x का वैल्यू एक आ जाएगा -2। दोनों को बारी बारी से पुट करना है। किस में पुट करिएगा, पुट किस में करना है, तो आपको पुट करना है पहले वाले इक्वेशन में। तो जहाँ पर x का वैल्यू है तो एक बार x का वैल्यू 3 पुट करेंगे, दूसरी बार पुट करेंगे तो एक इक्वेशन मिलेगा, जैसे हम अभी पुट कर दे रहे हैं। 3 अगर पुट करते, 3 का क्यूब 27p माइनस 3 का स्क्वायर 9q, फिर से 3 पुट करेंगे तो आपका आ जाएगा 21 माइनस 21 माइनस 6 इक्वल टू 0। तब ये एक इक्वेशन आ गया। फिर से दूसरी बार में -2 पुट कीजिएगा तो 2 इक्वेशन आएगा, दोनों को सोल्व कीजिएगा तो p और q का दोनों का अलग अलग वैल्यू मिल जाएगा आपको, ठीक है। 18 नंबर क्वेश्चन इजी से बन जाएगा। 19 नंबर भी सेम ही क्वेश्चन है, इसमें पूछ कर रहा है पूर्णतः विभाजित कौन कर रहा है, तो एक्स स्क्वायर माइनस 9, इसका मतलब जान ही रहेंगे x, इसका मतलब इतना बराबर 0, तो x बराबर प्लस माइनस 3। एक बार x का वैल्यू प्लस 3 पुट कीजिए, एक बार पुट कीजिए x बराबर -3। अब दोनों को पुट कीजिए, आंसर आ जाएगा आपका। किस में पुट करिएगा, तो इक्वेशन में पुट कीजिएगा, तो वहाँ पर भी p और q आएगा। दोनों का रेशियो पूछ रहा है, चाहे जो भी पूछ रहा है, p और q का भी वैल्यू आ जाएगा और दोनों आंसर दे देगा आपको, ठीक है। अगला क्वेश्चन दिया गया है, ये बच्चा का क्वेश्चन है 20 नंबर। क्या कह रहा है, a बराबर 2b बराबर 4c, a बराबर 2b बराबर 4c, और हम लोग जब को निकालने के लिए बोल रहा है यह रेशियो b रेशियो c। तो हम क्या करते हैं, क्लास में भी बताए हैं, a निकालना है तो a को ढक देंगे, b के कोफिशिएंट और c के कोफिशिएंट को मल्टीप्लाई करेंगे तो 4 दूना 8, 2 गुना 4। दूसरी बार में क्या करेंगे, b को ढकेंगे तो 4 और 1 को मल्टीप्लाई करेंगे, और तीसरी बार में c को रखेंगे, कट जाएगा और ये कट गया, आंसर आ गया 4:2:1, ठीक है। इस तरह से और भी क्वेश्चन आप लोग को हम ला के दिखाएंगे। फ़िलहाल आप लोग अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, और जो भी चाहिए आप लोग को लॉकडाउन में कमेंट में लिखिए क्या आप लोग को चाहिए, और हम आप लोग से जो हमसे संभव हो पाएगा हम देंगे आप लोग को। तो आप लोग अपने दोस्तों में शेयर कीजिए, सबको बताइए कि क्या करना है, कैसे पढ़ना है। घर बैठे क्रिकेट ही ना खेलें। धन्यवाद।